तो देखिए, एक तरफ निगम कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, साफ सफाई का काम नहीं हो रहा, लेकिन इसी बीच अनुबंध पर जो कर्मी सफाई वाहनों को लेकर सड़कों पर निकलते हैं, वो जगह जगह आपको सड़कों पर गाड़ी को लगाकर नजर आ तो जरूर जाएंगे, लेकिन कचरे का उठाव नहीं कर रहे। उनकी तरफ से अपनी दलील है कि उन्हें उठाव करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन सवाल ये कि आखिर आपकी तरफ से इससे लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा जाता। पिछले 8 दिनों से निगम कर्मी हड़ताल पे है और ऑडिट पे जो गाड़ियां हैं, देखिए वो यहाँ पे यार्ड से ये लोग जो हैं डिपो से सफाई के लिए निकले हैं, कचरा उठाने के लिए निकले हैं, लेकिन कचरा का उठाव करने के बजाय ये देखिए आराम फरमा रहे हैं, नींद फरमा रहे हैं ये लोग। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, इन्हीं जो सफाई कर्मी हैं इन्हीं लोगों से मैं जानता हूँ, समझता हूँ। यहाँ बहुत देर से आप खड़े हैं, काम देखिए एक गाड़ी यहाँ से जाने लगी है, क्यों यहाँ खड़े हैं आप लोग? काम करने नहीं दे रहा इसलिए खड़ा है। काम नहीं कर रहे थे? हाँ। क्यों? अब तो लेबर लोग का हड़ताल चल रहा था, आप लोग को भी मालूम है, ये है मालूम तो है। हाँ। बट आप लोग डिपो से निकले हैं हाँ। कचरा उठाने के लिए ना? हाँ, निकले तो एरिया में जा ही नहीं दे रहा है, एरिया में आ जा रहा है आदमी, तो इसलिए नहीं जाने दे रहा है। हाँ। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एरिया में जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जब कैमरे की नजर में ये आने लगे तो कई गाड़ियां यहाँ से भागी है, काफी सरपट तेज रफ्तार से यहाँ से निकली है। ये क्या नाम हुआ आपका? जैसे अमरिंदर कुमार नाम हुआ। हाँ। जैसे हम लोग को लेबर नहीं थी काम करने दे रहा है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ से लोग कहते हैं कि गाड़ी ले जाओ, तो अपना निकाल देते हैं यहाँ से गाड़ी। डिपो से बहुत जबरदस्ती गाड़ी निकल रही है। हाँ, मतलब यहाँ से लोग कहते हैं कि नहीं गाड़ी ले जाओ, हड़ताल है तो हड़ताल है, तुम लोग का हड़ताल नहीं है, वो लोग का हड़ताल है। हम लोग जाते हैं। आप लोग ऑडिट पे है ना? हम लोग प्राइवेट से हैं। हाँ, कंपनी के थ्रू है? हाँ, कंपनी के थ्रू हम लोग हैं। सैलरी आपको दे रही है तो काम तो आपसे लेगी ना? जैसे काम लेगी तो हम लोग तो एरिया में जाना है, वहाँ का लोकल लेबर है, वो लोग को तो हमने को तो मारेगी ना। वो बोलती है कि हम लोग को पेट पर क्यों फैट मार रहे हो। लोकल थाना या किसी अधिकारी को आपने कंप्लेंट किया? आप लोगों ने अपने डिपो में कंप्लेंट किया? डिपो में तो देखिए ये एक अलग सा मामला है। एक तरफ से ये लोग जो है अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि नहीं काम करने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो इनका दायित्व है कि अगर काम नहीं करने दे रहे हैं, हड़ताल में शामिल जो निगम कर्मी हैं जो इन लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके खिलाफ इनको अपने जो कंपनी है या फिर अपने स्थानीय थाना जो है वहाँ कंप्लेन करना चाहिए था, ताकि पुलिस और प्रशासन एक्शन ले सके। लेकिन ऐसा करने के बजाय ये तमाम लोग जो है वो डिपो से निकल करके अपनी गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर जहाँ तहाँ खड़ी कर दे रहे हैं, टाइम बिता दे रहे हैं और उसके बाद वापस डिपो चले जा रहे हैं। जाकर के ये कहते हैं डिपो में, जो कैमरे पे इन्होंने कहा कि काम नहीं करने दिया लोगों ने, इस कारण से हम वापस चले आए हैं। बहरहाल ऐसे लापरवाह लोगों के कारण जो है निगम पटना नगर निगम की किरकिरी भी हो रही है और कहीं न कहीं ये लोग काम किए बगैर जो है वेतन उठा रहे हैं। जो ये इस पर अब नगर निगम के जो अधिकारी हैं क्या एक्शन लेते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, कचरे का उठाव नहीं होने की वजह से ये नारकीय स्थिति सिर्फ राजधानी पटना में नहीं है, जिले के दूसरे तमाम जगहों पर आपको ऐसी ही हालात नजर आएंगे। सिवान की तस्वीर आपको दिखाएं, जहां पर नगर परिषद के जो सफाई कर्मी हैं वो कचरे का उठाव नहीं कर रहे हैं। हर तरफ आपको गंदगी का अंबार नजर आ जाएगा और कोरोना के इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहां पर साफ सफाई जरूरी हो जाती है, वहां पर हर तरफ कचरा ही कचरा आपको दिखेगा। ऐसे में हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। क्या हालात सिवान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आए, जरा आप भी देखिए। स्वच्छ भारत के लिए सरकार द्वारा कई तरह के पहल किए जा रहे हैं ताकि हमारा शहर साफ सुथरा हो। इस वक्त हम मौजूद है सिवान के शहर के बीचों बीच झगड़ावा पेड़ के पास, जहां पर रोजाना शहर के बीचों बीच कचरा का डंपिंग कर दिया जाता है, जिससे लोग परेशान हैं। हजारों लोग इसी रास्ते से रोजाना गुजरते हैं। आने जाने लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने मुंह पर रुमाल रखकर या किसी तरह लोग आने को विवश है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये कचरे को बीच में डंपिंग कर दिया जाता है और ये रोजाना के यही काम है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानी होती है और डंपिंग यहाँ पर क्यों कर दिया जाता है, क्या परेशानी होती है। सर ये तो रोज़ का ये है, ये तो सुबह सुबह ही कूड़ा ही उसको उठा लेना चाहिए, क्योंकि आम यात्री को आने जाने के लिए बहुत कठिन परेशानी होती है और इसमें बदबू भी आती है। इसलिए लोग जो है कि रुमाल मुंह पर ढक कर जो है कि जाते हैं मजबूरी के तहत। परेशानी तो बहुत होती है भैया, गंदगी से बहुत होता है भैया, बीमारी यही सब और क्या है। रास्ते में हम एकदम मेन रोड का बात ही है कि नहीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका?
हाँ, मनोज कुमार श्रीवास्तव। तो आप देख सकते हैं ये शहर के बीचों बीच कचरा का डंपिंग कर दिया जाता है। कई तरह के स्कीम चलाए जा रहे हैं ताकि हमारा शहर जो स्वच्छ हो। वहीं सरकार द्वारा भी कई तरह के पहल किए जाते हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच ये जो कचरा रखा गया है एक तरह सुरक्षा अभियान का मुंह चिरा रहा है। आवश्यकता है जो भी संबंधित अधिकारी है जो शहर के बीचों बीच नहीं फेंक कर कहीं इंटीरियर में फेंका जाए ताकि लोगों की गंदगी से निजात मिल सके। वहीं मेरा सिवान स्वच्छ और साफ दिखे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। खबर बेगूसराय से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से कई घर जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। तकरीबन 15 घरों का अनुमान लगाया जा रहा है जिनमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये सभी लोग भूमिहीन बताए जा रहे हैं जो झोपड़ी नुमा घरों में सड़क के किनारे किसी तरह से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब इनके आशियाने जल चुके हैं, राख हो चुके हैं और अब इनके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हैं। तस्वीरें आपके सामने। अब इनके नुकसान का आकलन लगाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है स्थानीय प्रशासन की तरफ से। घटना की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन यहाँ पर पहुंची तो जरूर, लेकिन तब तक ये घर जलकर राख हो चुके थे, घरों में रखे हुए सामान खाक हो चुके थे। आग लगा हुआ है। और देखिए, कोविड-19 के मद्देनजर इस बार भी जो पितृपक्ष मेला है गया में वो नहीं लगने वाला है और इस वजह से जो पिंडदानी होंगे यहाँ पर स्थानीय तौर पर अगर पहुंच रहे हैं तो सीमित संख्या में उन्हें यहाँ पर आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोविड जांच बाहर से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपके पास 72 घंटे पहले की कोरोना जांच रिपोर्ट होनी जरूरी हो जाती है और ऐसे में इस बार भी पिंडदान करने के लिए पहुंचने वाले लोगों को इन नियमों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। गया जहां पर पितृपक्ष मेले एक पखवाड़ा तक चलने वाला ये मेला जो है वो इस बार भी नहीं लगेगा, इसका आयोजन नहीं होने जा रहा है। पिंडदानी सीमित संख्या में हालांकि आ सकते हैं, पिंडदान करने की अनुमति उन्हें जरूर दे दी गई है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना का टीका आपने लिया है या नहीं लिया है इसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। पिंडदान करने के लिए गया पहुंचने वाले भक्तों को कोविड के दिशा निर्देशों का बखूबी पालन करना होगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष विशेष महत्व रखता है और पितृपक्ष की वजह से गया बिहार का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे लोग गया जी के नाम से भी जानते हैं। कोई सवाल ही नहीं, मेला के तो आदेश ही नहीं है, लेकिन उनका ये कहना हुआ कि जो लोग आना चाहते हैं तो उनको जो है सुरक्षित आवे और जो है अपने ये जो है गाइडलाइंस का पालन करते हुए जितने लोग आना चाहते हैं कम संख्या में भीड़ भाड़ न हो, इस तरह से लोग आने तो अच्छी बात है। रह गई स्थानीय जिला प्रशासन से भी हम लोग मिलेंगे इस विषय पर, उनका क्या गाइडलाइंस आता है उसको हम लोग पालन करेंगे और जो है उनसे ये निवेदन करेंगे कि इसमें हमको सहयोग करें।